हेलो, वेलकम बैक टू फंटेनमेंट विद ज़हरा। आपके लिए तेरे बिन की एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। पिछले एपिसोड में आपने देखा कि किस तरह से भाभी बेगम ने मीरब और मुर्तसिम का रिश्ता अचानक आपस में तय कर दिया। मीरब और मुर्तसिम तो ये खबर सुन के हैरान और परेशान थे ही, साथ साथ हया पर भी गम के पहाड़ टूट जाते हैं। हया सालगिरह से फौरन भागती है अपने कमरे की तरफ, मगर रास्ते में वो अपनी कजन यानी मुर्तसिम की बहन मरियम से कहती है कि उसे उसके कमरे तक छोड़ाए, वरना वो रास्ते में ही गिर जाएगी। दूसरी तरफ मीरब भी अपने माँ बाप से पूछती है कि किस तरह से वो सब कुछ जानते बूझते उसका रिश्ता मुर्तसिम से तय कर सकते हैं। इधर मुर्तसिम भी अपनी माँ और अपने चाचा से कहता है कि कैसे वो उसकी इजाजत लिए बगैर सबके सामने उसका रिश्ता मीरब से तय कर सकते हैं। इस हलचल भरे दिन के बाद अगली सुबह जैसे ही मुर्तसिम की आंख खुलती है तो हया उसके बिस्तर के किनारे पहले से खड़ी होती है। मुर्तसिम जैसे ही अपने पांव जमीन पर रखता है तो हया उसके पांव के आगे उसके चप्पल रखती है। मुर्तसिम उसे देख के एक बार फिर बहुत ज्यादा गुस्सा करता है। वो उसे कहता है कि मुझे बेशर्मी और बेहयाई से शदीद नफरत है। मगर हया मुर्तसिम से कहती है कि मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ, मीरब तो तुम्हें पसंद भी नहीं करती, इसलिए तुम इस रिश्ते से इनकार करो। मगर मुर्तसिम हया को अपने कमरे से निकाल बाहर करता है। मीरब मुर्तसिम के कमरे में उसकी माँ के कहने पर चाय लेकर जाती है, मगर वो वहाँ मुर्तसिम से कहती है कि मुझे तुमसे शादी नहीं करनी और तुम इस रिश्ते से इनकार करो। मुर्तसिम कहता है कि तुम इस लायक ही नहीं हो कि मैं तुमसे शादी करूं, मगर मैंने जो कहना था वो मैं कह चुका हूं, अगर तुम्हें कोई मसला है तो तुम खुद सबके सामने जाके इनकार कर दो। हया दूसरी तरफ अपने कमरे में गम से निढाल अपनी लिपस्टिक से शीशे पर मुर्तसिम और अपना नाम लिखती है। ऊपर से भाभी बेगम आ जाती हैं और वो हया से उसकी उदासी का मकसद पूछती हैं, मगर वो अभी भी सच्चाई नहीं बताती। मीरब लाउंज में जाके सबको कहती है कि मुझे ये शादी नहीं करनी। भाभी साहिबा उसकी इस बेबाकी पर गुस्सा करती हैं, मगर वो आगे से बदतमीजी से जवाब देती है, जिस पर वक़ास साहब उसे खामोश रहने का कहते हैं। मीरब गुस्से में बाहर निकलती है। अपनी गाड़ी में बैठ के वो किसी को कुछ भी बताए बगैर कराची के लिए रवाना हो जाती है। घर वाले मीरब को रोकने के लिए मुर्तसिम को उसके पीछे भेजते हैं। मुर्तसिम बहुत देर तक उसकी गाड़ी को रोकने की कोशिश करता है, मगर कुछ दूर जाके मीरब की गाड़ी किसी चीज से टकरा जाती है। मुर्तसिम अपनी गाड़ी से निकल के तेजी से उसकी गाड़ी की तरफ भागता है और देखता है कि वो बेहोश हो चुकी है। इसी खूबसूरत से सीन के साथ इस तीसरी किस्त का इख्तिताम हो जाता है। कैसी लगी आपको ये किस्त जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ साथ अपने इस ख्याल का भी इजहार कीजिए कि आपको क्या लगता है ये दोनों एक दूसरे से दूर रहने के लिए मजीद क्या क्या कुछ करेंगे। चौथी किस्त की शुरुआत में दिखाते हैं कि मुर्तसिम जनाब मीरब को अस्पताल ले जाते हैं। मीरब को ज्यादा चोटें भी नहीं आई होती, कुछ ही देर में वो होश में आ जाती है और वो होश में आते ही फिर से मुर्तसिम को बुरा भला कहने लगती है और उसे दूर रहने का कहती है। मुर्तसिम भी इसी किस्म के ही ख्यालात का इजहार करते हैं, मगर जैसे ही अचानक मीरब के हाथ में दर्द महसूस होता है, मुर्तसिम फौरन घबरा के देखने लगता है। इसी असना में वक़ास साहब और अनवर साहब भी अस्पताल पहुंच जाते हैं। दूसरी तरफ मीरब का वो यूनिवर्सिटी फेलो जो उसे पसंद भी करता है, उसकी दोस्त से कहता है कि हमें उसकी आबाई हवेली जाना चाहिए, क्या पता वो मुश्किल में हो, मगर उसकी दोस्त इनकार कर देती है। मीरब अस्पताल से घर आकर एक बार फिर अपनी माँ को इल्तिजा करती है कि वो लोग इस रिश्ते से इनकार करें, मगर वो कहती है कि इस घर में किसी की भी नहीं मानी जाती। हाँ, अगर तुम मुर्तसिम से शादी कर लोगी तो फिर तुम्हारी जरूर चलेगी इस घर में। दूसरी तरफ दिखाते हैं कि अनवर साहब जमीनों का एक अच्छा खासा बड़ा हिस्सा मीरब के नाम कर देते हैं। वो भाभी साहिबा को कहते हैं कि इन पेपर्स को देखकर शायद अब मुर्तसिम मीरब से शादी से इनकार न करे। भाभी साहिबा इन पेपर्स के जरिए मुर्तसिम के इनकार को एक बार फिर इकरार में बदलने की नाकाम कोशिश करती हैं। मीरब इसके बाहर टेरेस में खड़े होकर कोई हल सोच रही होती है और मुर्तसिम आकर एक बार फिर उसको भड़का के चला जाता है। मीरब वहां से गुस्से से आकर अपने बाप से कहती है, यानी वक़ास साहब से, कि मुझे कराची ले चलें। तवील बहसो मुबाहिसे के बाद भाभी बेगम वक़ास साहब को कहती हैं कि तुम मीरब को सच क्यों नहीं बता देते, और फिर वक़ास साहब मीरब पर एक और इंकशाफ करते हैं कि वो उसके बाप नहीं है, बल्कि अनवर साहब ही उसके हकीकी बाप हैं। पहले तो मीरब को इन तमाम बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं आता, मगर फिर वक़ास साहब के बार बार समझाने पर मीरब गम से निढाल अपने कमरे में भाग जाती है। दूसरी तरफ ये तमाम बातें कमरे से बाहर खड़ी हया सुन लेती है। वो मरियम को जाके बताती है तो मरियम खुश हो जाती है कि अब तो मीरब हमारी चचाजाद है, इसी घर का हिस्सा है। वो कहती है कि इसीलिए मुर्तसिम भाई और मीरब की शादी करवाना चाहते हैं ये लोग। मुर्तसिम और मीरब की शादी का सुन के हया को फिर से गुस्सा आने लगता है और वो मरियम को कहती है कि मैं ऐसा नहीं होने दूंगी, मैं मुर्तसिम को किसी और का कभी नहीं होने दे सकती। ये बात भाभी बेगम सुन लेती हैं और वो हया से पूछती हैं कि किसकी बात हो रही है यहाँ पे। हया जैसे ही भाभी बेगम को अपने दिल की बात बताती है, भाभी बेगम उसके गाल पे एक जोरदार थप्पड़ रसीद कर देती हैं। वो कहती हैं कि मीरब और मुर्तसिम का रिश्ता उनकी पैदाइश पर ही तय हो चुका था, इस फैसले को हम में से कोई भी नहीं बदल सकता, और अगर हया ने ये बात फिर दोहराई तो उसे उसके दादे हाल भेज दिया जाएगा हमेशा के लिए।